बचपन में हर इंसान का कोई ना कोई फेयर होता ही है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को भूत से या किसी को क्लाउन से। मुझे पर्सनली क्लाउन से बचपन से ही बहुत डर लगता था। उनके अतरंगी कपड़े, उनकी क्रीपी सी स्माइल, उनका हंसने का तरीका मेरे को हमेशा से डरा देता था। क्लाउन से बचने के लिए ही मैं मोस्टली सर्कस या कार्निवल्स में जाना हमेशा अवॉइड करती थी। सच बताऊं तो अभी तक मेरा डर क्लाउन्स को लेकर ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो आज मैं आप सबके साथ एक रियल क्लाउन हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना, शायद आपको भी क्लाउन से डर लगने लगे। ये बात है साल 2009 की। उस टाइम एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस चल रही थी कि एक कुछ तो क्लाउन है जो कि बच्चों को फॉरेस्ट में से या सुनसान जगहों से उठाकर किडनैप कर लेता है। बट ऐसा कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं 14 साल का था और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत छोटे से गांव में रहता था। मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने पापा के काम में उनका कुछ हाथ बटा दूंगा। मेरे पापा का एक गैराज था जो कि घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा का हाथ बटा देता हूँ। मेरी छुट्टियां भी ठीक निकल जाएंगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और शायद मैं कुछ सीख भी लूँगा। पर रोज़ की तरह एक रात मैं पापा का हाथ बटाकर पूरा दिन काम कर कर रात के 9 बजे घर की तरफ जा रहा था। गांव बहुत छोटा सा था और रहते भी बहुत कम लोग थे वहाँ पे। तो रात के 9 बजे के बाद जितनी भी रोड्स थी वो सब सुनसान हो जाती थी। तो मोस्टली जब मैं रात को 9 बजे आता था तो मैं पूरी रोड पर अकेला होता था। उस रोड के आसपास घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़, बहुत डरावने, और रात को कीड़े मकोड़ों के बोलने की आवाज़ आती थी। मेरा घर लगभग 30 मिनट की दूरी पर था, तो मैं आराम से एयरफोन्स लगा के वॉक करते करते कब घर चला जाता था मेरे को पता भी नहीं चलता था। तो मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि आधे रास्ते में मेरे को बहुत ही अजीब हंसने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद जो मेरे कान में गाने बज रहे हैं उसी में से कोई ट्यून होगी या उसी गाने में कुछ हो रहा होगा, बट वो आवाज़ गाने में फिट ही नहीं बैठ रही थी। वो कुछ तो डिफरेंट था या तो वो बाहर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने एयरफोन्स उतारे और 2-3 मिनट वहीं खड़ा रहा कि शायद अब दोबारा वो आवाज़ आए, पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा और अगले दिन 2 बजे मेरे को काम पे जाना था पापा के पास। तो मौसम बहुत अच्छा था, तो रास्ते में मैं खेलता हुआ पत्थरों के साथ बस चल रहा था। तो मैंने एक पत्थर को लात मारी और वो पत्थर किसी लाल सी चीज़ से टकराया। जब मैंने वो पास जाके देखा वो कोई तो रेड बॉल थी, और जब मैंने वो बॉल उठाई मैं उठाते ही समझ गया ये किसी क्लाउन की नोज़ है। तो मैंने वो अपनी पॉकेट में डाल के अपने काम की तरफ चल पड़ा और वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे मैंने सबको दिखाई वो। फिर मैं पूरा दिन काम करके वही रोज़ की रूटीन की तरह 9 बजे अपने घर की तरफ निकल गया। बट आज वॉकिंग थोड़ी बोरिंग होने वाली थी क्योंकि मैं अपने एयरफोन्स घर पे भूल गया था और मुझे एयरफोन्स के साथ वॉक करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं बस जेब में हाथ डाल के रास्ते में चलता रहा। जब मैं चल रहा था करीब 10 फुट की दूरी पर मेरे को रोड के बीचों बीच कुछ ब्लरी सी इमेज दिखी, जैसे कोई खड़ा है। मेरे को लगा कि कोई जंगली जानवर होगा। तो जब मैं उसके पास गया थोड़ा सा, वो इमेज किसी जानवर की तो नहीं थी और वो इमेज धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही थी। मैं थोड़ा तो डर गया था, तो मैं धीरे धीरे चलता रहा बस। फिर जब मैं उस जगह को क्रॉस कर गया मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई तो चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर जंगली जानवर है या कोई हिरन है तो अगर वो एक बार जंगल में भाग गया तो वो वापस रोड पे चलता हुआ मेरे पीछे नहीं आएगा। और तब मेरे को लगा कि ये कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो चलते चलते मेरे को पीछे से आवाज़ आई, हे, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तो मैंने मुड़ के देखा तो रास्ते के बीचों बीच एक क्लाउन खड़ा था और वो भी बहुत डरावना। उसकी कॉस्ट्यूम, उसके कपड़े इतने ज़्यादा मैले थे और उसकी आंखें एकदम काली हो रखी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, मेरी तरफ देखते हुए बोला कि मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास है जो मुझे वापस चाहिए। मैंने उसे बोला कि मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है और मैं वापस चल पड़ा। और जब मैं आगे बढ़ रहा था उसने फिर एक चीज़ बोली जो सुन के मैं बहुत डर गया। उसने मुझे बोला कि अगर तुम मुझे मेरी नोज़ वापस नहीं करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी नोज़ ले लूँगा। और धीरे से उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला
और वो देख के मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बिना आगे पीछे देख के डायरेक्ट घर की तरफ भागा, और वो भी मेरे पीछे पीछे भागा चाकू लेकर। मेरे को उसके पैरों की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, जैसे वो मेरे बहुत पास है, बट मैं मुड़ के नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अगर मैं मुड़ के देखता तो मेरी स्पीड स्लो हो सकती थी और वो मेरे को कभी भी कुछ भी कर सकता था। तो मैं बिना पीछे देखे बस आगे आगे भाग रहा था, बट उसके फुटस्टेप्स पास पास बहुत पास आने लगे थे, जैसे कि वो मेरे को अभी पकड़ लेगा। वो मेरे इतना ज़्यादा पास था, और जब वो मेरे एकदम क्लोज आ गया, सामने से ही एक ट्रक आता है, और जैसे ही वो ट्रक आता है वो क्लाउन वापस जंगलों में भाग जाता है। तो ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरता है, मैं उसको सब बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने पुलिस को कॉल किया और फिर मेरे को घर भेजा गया। उसके बाद से जो भी ये इंसिडेंट हुआ, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन मेरे को सच में लगा कि शायद मैं नहीं बचूंगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज डिसाइड करूँ अपनी वीडियोज़ में, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। तब तक बी सेफ एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।